हाय एवरीवन, आई होप यू आर फीलिंग वेल। और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ, इस टॉपिक को मैंने अपने पिछली वीडियोस में वेरी ऑफन यूज़ किया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आज स्पेसिफ़िकली इसके ऊपर बात की जाए कि ये है क्या। और नॉट ओनली थ्योरेटिकली हम उसको समझेंगे, बट एक्सपीरियंशियली भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा, तो बिफोर यू स्टार्ट द प्रैक्टिस आई वुड लाइक यू टू नोट सम फ्यू पॉइंट्स। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातें हैं वो आप नोट कर लें। और वो ये है कि जैसे ही आप मेडिटेशन प्रैक्टिस को शुरू करते हैं, सो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है, राइट। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरू में जब मैं इस फील्ड में आ गया या इस प्रैक्टिस को मैंने शुरू किया, सो माई माइंड वाज रेजिस्टिंग अलॉट। मेरा माइंड बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता था। एंड फिर मैंने इसको बारीकी से समझा कि माइंड जो है वो काम कैसे करता है। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले आप गिव अप ना करें, ताकि आप इस प्रैक्टिस को जारी रखें। एंड इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपका माइंड रेजिस्ट करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट हैपन्स नॉर्मली। अच्छा, जैसे ही आप मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं, सो यू कैन क्लियरली सी, आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आपका माइंड जो है इट इज़ डूइंग इट्स वर्क। मतलब थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंड दे आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स टू यू। ये कुछ ना कुछ आपसे कह रहे होते हैं प्रीवियस डे के बारे में, पास्ट के बारे में। सम टाइम दे टॉक अबाउट फ्यूचर। ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रियलाइज़ कि आपका माइंड जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अच्छा, अब इसको एक और स्टेप बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डीपली उसको समझ लेते हैं। जैसे ही आपके माइंड में फर्स्ट थॉट आता है, राइट, तो सेकंड थॉट की शुरू होने से पहले एक छोटी सी गैप होती है, गैप ऑफ साइलेंस आप कह सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि दो थॉट्स के बीच हमेशा एक छोटी सी गैप होती है, गैप ऑफ साइलेंस होती है, जिसमें थॉट नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ गैप ऑफ साइलेंस इन बिटवीन टू थॉट्स। तो आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि हमेशा थॉट्स के पीछे एक साइलेंट अवेयरनेस होती है। अगर ये अवेयरनेस ना होती तो थॉट्स भी ना होते, राइट। एक्चुअली इस अवेयरनेस के अंदर थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, बट आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंशियली ऑब्जर्व करना होगा, माइंड के ज़रिए नहीं। क्योंकि जैसे आप जब मैं आपसे कहता हूँ कि एक अवेयरनेस होती है, सो माइंड इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, राइट। सो दिस टू इज़ अ थॉट। आप इस चीज़ को देखें कि जब एक थॉट ख़त्म होता है, सो एक छोटी सी गैप होती है, फिर सेकंड थॉट शुरू होती है, राइट। एंड देयर इज ऑलवेज अ गैप इन बिटवीन टू थॉट्स। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि एक थॉट आया मेरे माइंड में, सो यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। आप अवेयर है कि एक थॉट आया, फिर आप कहते हैं कि एक थॉट चला गया, राइट। सो आप फिर भी अवेयर है। मतलब ये कि द थॉट कम्स एंड गोज, बट यू आर नॉट कमिंग एंड गोइंग। आप नहीं आ रहे और जा रहे। आपकी जो थॉट्स हैं वो आ रही है और जा रही है। आप अपनी स्टेबल पोजीशन पे वैसे ही है। मतलब ये कि चाहे थॉट की प्रेजेंस हो या थॉट की एब्सेंस हो, ठीक है। चाहे थॉट की प्रेजेंस हो या चाहे थॉट की एब्सेंस हो, दोनों सिचुएशन में आप अवेयर हैं। मतलब अगर थॉट ना भी हो फिर भी आप अवेयर है इस फैक्ट से। सो समथिंग इज अवेयर बिहाइंड द थॉट। एक साइलेंट अवेयरनेस होती है अगर आप अपनी यू नो अंदर आप ऑब्जर्व करें। एंड ये क्वालिटी आप कह लें या आप स्किल कह लें, द गुड न्यूज़ इज़ एवरी वन कैन हैव एक्सेस टू अवेयरनेस। बेसिकली वी आर दैट अवेयरनेस। हम वो अवेयरनेस हैं जिसमें जो है थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, बट हमने कभी इस चीज़ को फील ही नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग कि आप उसको कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि हम जब भी बैठते हैं अकेले में, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी माइंड की सुनते हैं
ठीक है, हम उसके पीछे उस अवेयरनेस को नहीं सुन पाते जो बग़ैर थॉट की होती है। और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो सफ़रिंग है शायद इसी वजह से है कि हम उस स्पेस को या उस अवेयरनेस को नहीं देख पा रहे जो ऑलरेडी हमारे अंदर है। अच्छा, तो इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो अवेयरनेस है इट इज़ ऑलवेज देयर इन द बैकग्राउंड। ठीक है, एक स्टिलनेस होती है बैकग्राउंड में, और फिर जो सेकेंडरी होता है वो हमारे थॉट्स हैं। लाइक प्राइमरी अवेयरनेस होती है सबसे पहली प्रायोरिटी जो है, और सेकंड जो चीज़ आती है वो हमारे थॉट्स आते हैं। इसको आप एक स्क्रीन की एग्जांपल से देख लें। जैसे टीवी का एक स्क्रीन है, राइट। अब टीवी की स्क्रीन को आप एसोसिएट करें अवेयरनेस से, और इस पे जो पिक्चर्स हैं या जो भी मूवी है उसको आप थॉट्स के साथ एसोसिएट कर लें। तो चाहे पिक्चर्स मूव कर रही हो या ना कर रही हो, द स्क्रीन इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है, सेम इज़ द केस विद आवर अवेयरनेस। चाहे हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आए चाहे नेगेटिव थॉट्स आए, वी आर नॉट अफेक्टेड, लाइक दैट अवेयरनेस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द थॉट्स, बट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को थॉट्स के साथ कि हम असल में ये है। मतलब कोई अच्छा थॉट आए तो हम उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मैं हूँ, राइट। और फिर जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो फिर हम उसको जो है ना अवॉइड कर देते हैं, एंड जो अवॉइड कर रहा है दैट टू इज़ अ थॉट। ये भी एक थॉट है जो कह रहा है कि हमें इस थॉट को जो है वो अवॉइड करना है। और ये सारी प्रोसेस जो होती है ये अवेयरनेस के अंदर होती है, राइट। अब हमने अवेयरनेस को कैसे एक्सपीरियंस करना है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे अवेयरनेस में रहना है। बेसिकली हम ऑलरेडी अवेयरनेस में है ही, बट हमारा अटेंशन जो है वो इतना ट्रेन हो चुका है कि हमारी सारी अटेंशन जो है वो हमारी थॉट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। आप ऑलवेज अवेयर है इस फैक्ट से कि चाहे थॉट हो या ना हो, यू आर ऑलवेज अवेयर। वी एज अवेयरनेस इज ऑलवेज एवर प्रेजेंट।